गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे माता शाकंभरी की, जो दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है। और जो ये शाकंभरी जो यात्रा शुरू होने वाली है, ये कल 27 दिसंबर को शुरू होगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। दोस्तों शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। और दोस्तों जो ये जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है इन दिनों, और एक यात्रा भी होती है। और इस मेले का महत्व ये है कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से शाकंभरी माता का व्रत जप उनकी साधना करता है, उनकी यात्रा करता है, तो दोस्तों उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती, क्योंकि ये दुर्गा माता का ही रूप है। और दोस्तों यात्रा जो है पौष मास में दिसंबर जनवरी के मध्य की जाती है। और इस यात्रा में जो शाकंभरी माता है उनके भजन कीर्तन किए जाते हैं, हवन पूजन होते हैं, भंडारे होते हैं और उनसे जुड़ी कथाएं सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों शाकंभरी माता का जो महत्व है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप भी शाकंभरी माता के श्रद्धालु हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, व्रत जप नियम करते हैं, हवन करते हैं, तो आपके भी घर में कभी भी जो है अन्न की कमी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों ये बहुत पहले समय की बात है। एक बार इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था और हरियाली जो है दिन ब दिन कम होती जा रही थी, और जो घने वन जंगल थे वो रेगिस्तान में बदलते जा रहे थे, और पशु पंछी भी भूखे मर रहे थे, और मनुष्य जीवन भी बहुत दुर्लभ हो गया था। तब देवताओं ने दुर्गा माता के पास जाकर माता की जो है वो स्तुति करी। और कुछ समय के बाद उनकी पूजा से जब देवी माता दुर्गा प्रसन्न हुई तब उन्होंने दर्शन दिए और उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो सुनी। और उन्होंने तब शाकंभरी माता के रूप में दर्शन के लिए उन्होंने शाकंभरी माता के रूप में प्रकट होने की बात देवताओं से कही कि मैं इस रूप में प्रकट होकर आप सभी का कल्याण करूँगा। और दोस्तों कुछ समय बाद फिर दुर्गा माता शाकंभरी माता के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने इस संसार को हरा भरा कर दिया फिर से। और जो अन्न की कमी थी और वनस्पतियों की कमी थी वो उन्होंने पूरी करी। लेकिन दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा राक्षस, जिसका दोस्तों वो दुर्गा नाम का राक्षस था, जो उसके पास कुछ ऐसी विद्याएं थी जिससे उसने वर्षा होने को रोक दिया था। और जब वर्षा नहीं हो सकती थी तो ना खेती हो सकती थी, और जब पेड़ पौधों को भी अन्न जल नहीं मिलते तो वो कहाँ से होते। तो दोस्तों माता शाकंभरी ने उस दुर्गम नाम के राक्षस का वध किया और जो है इस संसार को उससे मुक्ति दिलाई। उसके बाद दोस्तों वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद फिर वनस्पतियों ने बढ़ना शुरू किया, और इस तरीके से हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर फिर से हरियाली हो गई और लोगों को अन्न और ऑक्सीजन और वनस्पतियाँ सब कुछ प्राप्त होने लगी। तो दोस्तों इस प्रकार से शाकंभरी माता ने इस संसार की रक्षा की। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आज ये हमारी एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए जय माता।